हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे 8.2। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है, रोहित एक पुराना अलमीरा 67 रुपया में खरीद कर उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत में खर्च करता है। उसके बाद वह 75 रुपया में बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रोहित है और रोहित जो है एक पुराना अलमीरा खरीदता है। उसका क्रय मूल्य यहाँ पे है 67 रुपया और उसके अतिरिक्त जो है उस पर उसके मरम्मत में 300 रुपया खर्चा करता है। तो कभी कभी जब वस्तु कोई खरीदा जाता है या उसको बेचने से पहले कुछ अतिरिक्त धन खर्च किया जाता है, वह जो धन है क्रय मूल्य में जाके जुड़ता है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, खरीद मूल्य जितना वस्तु खरीदा गया है उसको प्लस में ऊपरी व्यय जो ऊपरी खर्चा हो रहा है, जैसे कि उसके मरम्मत में या उसको लाने ले जाने में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर होगा यहाँ पे खरीद मूल्य प्लस लिखेंगे ऊपरी व्यय। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे खरीद मूल्य लिखेंगे प्लस ऊपरी व्यय लिखेंगे। तो रोहित जो है वो अलमीरा खरीदता है 67 रुपया में, तो यहाँ पे लिखेंगे और ऊपरी व्यय उसके अतिरिक्त उसके मरम्मत में वो 300 रुपया खर्चा करता है। तो यहाँ पे ऊपरी व्यय में आएगा 300, दोनों को जोड़ देंगे तो 6700 और 300 कितना हो जाएगा 7000। यानी कि यहाँ पे क्रय मूल्य कितना आया 7000 आया। अब यहाँ पे बोला है कि उसके बाद में वो 7500 रुपया में उसे बेच देता है। अब उस अलमीरा को वह 7500 रुपया में बेचता है। तो यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य है 7500 रुपया। अब यहाँ पे क्रय मूल्य है 7000 रुपया और विक्रय मूल्य है 7500 रुपया। जो विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य से अधिक है। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो उस स्थिति में लाभ होता है। तो यहाँ पे लाभ हुआ है, तो लाभ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस करेंगे क्रय मूल्य। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य बेचा कितना में गया है 7500 में, वस्तु को उस अलमीरा को बेचा गया है 7500 में, माइनस लिखेंगे खरीदा कितना में गया था 7000 में। अब यहाँ पे क्रय मूल्य इसका 7000 निकला है, तो 7500 में से 7000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 500 यहाँ पे रुपया बचेगा। अब प्रश्न बोला है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब वहां पे लाभ हो रहा है या हानि, उसका प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा में यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य और गुना लिखेंगे 100। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लिखेंगे लाभ बट्टा में क्रय मूल्य इंटू लिखेंगे 100। अब यहाँ पे बराबर के चिन्ह देंगे, लाभ यहाँ पे हुआ 500 तो लिखेंगे 500 और क्रय मूल्य 7000 है तो 7000 लिखेंगे और गुना यहाँ पे लिखेंगे 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल यहाँ पे हो गया, 7000 यहाँ पे क्रय मूल्य है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे इस जीरो से जो जीरो है ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, भाग देंगे 50 में 7 से, तो 7 से क्या होता है 49, शेषफल 1 बचेगा। यानी कि लाभ जो प्रतिशत है वह है 7.1/7। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, प्रत्येक के लिए एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है खरीद मूल्य है, ऊपरी व्यय है, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, लाभ है, हानि है रुपया में, लाभ प्रतिशत है और हानि प्रतिशत। तो इसमें हम लोग को एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। पहला जो नंबर क्वेश्चन है उसमें खरीद मूल्य है 1500 रुपया, ऊपरी व्यय है 320 रुपया और यहाँ पे क्रय मूल्य 100 रुपया है। तो क्रय मूल्य निकालने का हम सूत्र बताए थे, यहाँ पे देखेंगे क्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे क्रय मूल्य 100 दिया है तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है खरीद मूल्य प्लस में होता है ऊपरी व्यय।
अब यहाँ पे खरीद मूल्य कितना है, तो खरीद मूल्य दिया है 1500 रुपया, और ऊपरी व्यय कितना है, ऊपरी व्यय दिया है 320 रुपया। अब यहाँ पे क्रय मूल्य निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ देंगे, तो 1500 और 320 हो जाएगा 1820 रुपया। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना निकला, एक्स का मान निकला 1820 रुपया। अब दूसरा यहाँ पे है वाई, वाई यहाँ पे है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसमें लाभ दिया है 280 रुपया, तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यहाँ पे वाई है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 1820 रुपया है। उसके बाद में यहाँ पे लाभ दिया हुआ है 280 रुपया, इस दोनों को जोड़ देंगे, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो यहाँ पे निकल जाएगा विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2100 रुपया। तो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य जो वाई है, वाई का मान कितना निकला 2100। अब यहाँ पे दिया है जेड, जेड जो है वह लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू यहाँ पर लिखेंगे 100। अब यहाँ पे लाभ हुआ है कितना, लाभ हुआ है 280 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है 1800, यहाँ पे लिखेंगे 20 रुपया, और यहाँ पे गुना 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको कटाएंगे यहाँ पे, तो 7 चौका होता है यहाँ पे 28, जीरो है 40 हो जाएगा, इसको कटाएंगे 7 दूना 14, और यहाँ पे 7 6 42, इसको कटा देंगे 20 दूना 40 और 13 दूना हो जाएगा 26। अब यहाँ पे 20 में 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 20 में 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और यहाँ पे नीचे कितना है 13 है। अब यहाँ से 200 में 13 से भाग करेंगे, यहाँ पे ऑफ कर देते हैं ना, 13 से भाग करेंगे 200 में, तो 13 एकम होता है 13। अब 20 में से 13 घटाएंगे, तो यहाँ पे 10 में से 3 गया 7, ये कट गया, ऊपर से आया 0, और 13 बचे होता है 65। तो यहाँ पे 70 में से 65 जाएगा, 5 बचेगा, एक कैंसिल हो जाएगा, दशमलव देंगे तो हो जाएगा 0, 50 हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे 13 या 39, यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, 5 में से, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, दशमलव के बदले में आएगा 0, और 13 8 होता है 104। यहाँ पे 6 जो है यहाँ पे लिख देंगे शेष, और जो भाग जो और आगे जाएगा यहीं तक जो है इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15.38%। तो यहाँ पे जो है क्रय मूल्य एक से, क्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या है, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, ये दोनों को जोड़ देते हैं, क्रय मूल्य निकल जाता है। विक्रय मूल्य वाई है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या किए हैं, क्रय मूल्य प्लस लाभ दोनों को जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे वाई का मान कितना निकला है, वाई का मान निकला है यहाँ पे 2100 रुपया। उसके बाद में बोला है कि लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत यहाँ पे जेड है, और यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना निकला है 15.38%।